पहले अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान का मतलब है अच्छे गुणों को अपना लेना। दुर्मति जब तक इंसान के अंदर कायम है, सुमति नहीं आती। और गुरु का तो ऐसा है कि गुरु के आने से तो दुर्मति भाग जाती है, कुमति चली जाती है, सुमति आती है। सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रहता, गायब हो जाता है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान भी कोई चीज नहीं है, पाप कर्म भी कोई चीज नहीं है। अगर पाप कर्म नहीं होते तो अच्छे कर्मों को कौन पूछता? अगर रात का अंधेरा नहीं होता, सूर्य की कोई कदर नहीं होनी थी। अगर किसी चीज में नुकसान नहीं होता तो लाभ को कोई नहीं पूछने वाला था। किस चीज से हुई? बड़ी है बाधाएं इंसान को रास्ता दिखाती हैं, चुनौतियां इंसान को दृढ़ बनाती हैं। जिस इंसान ने चुनौतियां देखी हैं, जिनके रास्ते में बाधाएं आई हैं, वो इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढता है और वो उन तकलीफ को तकलीफ नहीं मानता। वो इंसान ऐसा बन जाता, मालिक उसको सबको रास्ता दिखाता है। जब तुम्हें किसी प्रकार की भी समस्या होती है, दुख होता है, तो एकांत में बैठ के तुम अपने इष्ट का, अपने गुरु का सच्चे मन से एकाग्रचित होकर ख्याल किया करो। मैं कहता हूँ मिनटों में अगर तुम्हारा काम नहीं कर दे तो मुझे दोष देना, लेकिन पहले अपना दोष निकाल लेना। अपने मन और ख्यालात को ऐसा जोड़ना कि दूसरी चीज तुम्हारे मन में कायम ना रहे। अपने मन के अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा करके और तुम सच्चे मन से मांगना। मैं कहता हूं पत्थर के भी हीरे बन बन के तुम्हारे सामने ढेर लग जाएंगे। पत्थर के भी देखते ही देखते बड़ी से बड़ी समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। तुम्हारे रास्ते की बात आए, अगर पर्वत भी खड़ा है तो वो भी रास्ता दे देगा। समुद्र है तो उसके बीचों बीच तुम्हें सड़क दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? कि जो इंसान सच्ची खोज के लिए निकलते हैं, हिम्मत मर्द मददे खुदा। सतगुरु तो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कोई कह नहीं सकता कि सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा रहेगा। ये कोई कह नहीं सकता कि पानी पीने के बाद प्यासा रह जाएगा। ये कोई कह नहीं सकता कि सच्चाई के रास्ते पे चल के उसको दुख कष्ट हुआ। नहीं होता ऐसा। ये किन को होता है? कि जिनके दिल में तो पाप भरा होता है, जबान से कुछ कहते हैं, बढ़ना कुछ चाहते हैं, होते कुछ भी नहीं है। क्या बनने का प्रयास करते हो? बनना चाहते हो, बनने की जरूरत ही नहीं है। बनो तो जब के जब बिगाड़ दोगे अपना। खुद ही को जिसने नहीं बिगाड़ा, नहीं अपनी हस्ती को जिसने खुद बनाना चाहा वो मिट गया। जिसने अपनी हस्ती को खुद मिटा दिया वो बन गया। एक दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, पेड़ उसका जब बनता है। जंगल में रहने वाले उसे बीज को देखा करो, जो अपने आप जमीन को फाड़ के पैदा होता है और अपना रास्ता खुद ढूंढता है, खुद निकालता है। और कितनी बाधाओं के बाद भी वो एक लहराता हुआ पेड़ बन जाता है। क्योंकि चुनौती थी उसके सामने, बाधाएं थी उसके सामने, उसने अपना रास्ता खुद खोजा, खुद बनाया। अरे इंसान हो, समझ है, अकल है, बुद्धि है, समझाने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं, फिर पाप कर्मों में पड़ के अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं? इस नए वर्ष की शुरुआत में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सारे काम करेंगे। सारे काम करते करते उस काम के लिए कभी भी ये ना तो सुस्ती करेंगे और ना ही कभी उसमें कमी आने देंगे। हर चीज में इंसान आगे बढ़ना चाहता है। अगर कोई व्यवसायी है तो व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, किसान है तो अपनी फसल ज़्यादा करना चाहता है, अगर कोई कर्मचारी है तो ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, 4 पैसे वाला हजारी वाला करोड़पति लखपति बनना चाहता है, अरबोंपति बनना चाहता है। और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने वाले पीछे कैसे खिसक जाते हैं। कबीर साहब ने कही, जैसी लगे शुरू में ऐसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिना उतारा पुरुष करोड़। जैसी लगन शुरू में लगती है ना इसे जीव को, और वो लगन अगर वो आगे उसी ज़्यादा ही ज़्यादा निभाता चले तो अपने कल्याण की जरूरत नहीं, वो तो लाखों करोड़ों जीवों को त्यागने वाला बन जाता है। चलने वाला तो एक ही होता है, उसके पीछे तो बाद में जुड़ने वाले बहुत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को दुर्बल ऐसा है निर्बल ना सोचो। तुम्हारे साथ तुम्हारा सतगुरु है। सतगुरु की ताकत जिसके मन में है, गुरु का बल जिसके मन में होई, उससे जीत सके ना कोई।
लेकिन ऊपर से गुरु गुरु करते हो, बाहर से कुछ करते हो, अंदर में कुछ हो, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे हो भाई, ऊपरी लगन गुरु संग लाई। गुरु से लगन तो ऊपरी लगाते हो, दिल की लगन तो लगा ही नहीं। ये स्वार्थ की लगन नहीं है, त्याग की लगन लगाओ। गुरु से किस चीज़ की जरूरत है तुम्हें? संसारी पदार्थ तो कोई भी दे देगा। धनवान तुम्हें धन दे देगा, किसान तुम्हें अनाज दे देगा, और दूसरे काम करने वाले तुम्हें दे देंगे, कोई भी चीज़ मांगोगे। लेकिन ये सत्य नाम का दान तो सतगुरु की दुकान पे मिलेगा, और कोई दुकान नहीं है। इस जीव का कल्याण अगर होगा तो सतगुरु के दरबार से और गुरु की मेहर और कृपा से ही होगा। और जिस पर गुरु की बख्शिश हो जाती है तो उसको मैं कहता हूँ कि खुद मालिक भी आके उससे पूछता है कि बोल ए बंदे तेरी रजा क्या है, बोल क्या चाहता है। ऐसे कार्य हुए हैं। कितनी बार भक्तों को सन्मुख प्रकट होकर मालिक ने आकाशवाणी के द्वारा उनको साक्षात प्रकट होकर कई दफ़ा उन्होंने कहा कि बोल तेरी अगर रजा हो तो जो भी तू चाहता है मैं वैसा करूँगा। लेकिन संतों ने कोई चीज़ नहीं चाहिए। संतों से संतों को ही मांग लो। संतों को मांग लेने का मतलब है उनसे वो ज्ञान मांग लो जिसके कारण तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, और वो ज्ञान देते हैं। उनको मिलता रहता है, लेकिन लेता कौन है? भाग्यवान लेता है। भाग्यवान कौन होता है? जिसने अपने हृदय को खोल रखा है, अपने दिमाग के तजूरी को जो खोल के बैठ जाता है उसमें भर लेता है ये धन। इस धन को ना कोई लूट सकता है ना छीन सकता है। और ये धन कैसे मिलता है? संत सतगुरु तो कहते हैं कि नाम का सिमरण करो, सिमरण करो, बड़ी ताकत है। आप तो लंबी चौड़ी बात कह देते हो कि भजन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। मैं कहता हूँ सिमरण ही कर लो। सिमरण नहीं करते। अरे सिमरण भी कर लो, सिमरण में तो बड़ी ताकत है। तुम उसका रूप बन जाओगे सिमरण करते करते। हर चीज में ताकत है। उनके नाम के जिक्र आते ही तुम्हें उनका गुण का और स्वाद का पता लग जाता है पदार्थों का। तो मालिक के नाम को अगर याद करोगे, बार बार उसका सुमरण करोगे तो क्या नहीं होगा। एक रस्सी होती है पत्थर के निशान पर, पत्थर पर वो घिसते घिसते पत्थर पे निशान गिर देती है, वो बड़ी नरम होती है। और वो शिला होती है पत्थर, फिर भी वो करते करते इसलिए अभ्यास नहीं करते। अभ्यास नाम का करना चाहिए। जिसका चिंतन करते हो, जिसको याद करते हो, वो तुम्हें याद करेगा। तुम जिसको याद नहीं करते वो भी तुम्हें याद नहीं करेगा। जो कोई भजे भजू मैं वाह को हूँ दासों का दास, सेवा करें करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या कहते हैं? पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। ये कार्य किए हैं प्रभु ने। पग धोऊं, कृष्ण जी ने सुदामा के पग धोए के नहीं धोए। पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, और नौकर बनूं हजाम। नौकर बनूं के नहीं, कहीं नौकर बन गया तो कहीं जाके सैन भगत की जगह नाई का काम किया कि नहीं। रथवान बना के नहीं, अर्जुन का रथवान बन के कृष्ण उनको उसके कहने से रथ को हाँकता है युद्ध के मैदान में। अरे उनको अपना बनाने वाले तो होना चाहिए। जिसको तुम अपना बना लोगे वो तुम्हारे से दूर कैसे हो सकता है? तुम्हें वो दुखी कैसे देख सकता है? तुम्हें किसी चीज़ की लिए वो तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? लेकिन हमारे दिल में साच नहीं है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर। संतों के पास वो ताकत है, तुम्हारे नसीब की लिखी हुई बात को भी पलट देंगे। प्रभु नहीं पलट सकता। भक्तों के लिए खुद परमात्मा ने अपने नियम भी तोड़े हैं। समुद्र का पानी मीठा था लेकिन खारा कर दिया, अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ दिया। जब कोई भी बात ऐसी होती है वो अपनी परवाह नहीं करते। तो कहीं कोई अगर कपट से भक्ति करता, कपट से भी कर ले तो भी उसको भी अपना लेते हैं। लेकिन कपट से भी एक इंसान करने लगा, बड़ी ताकत है उन्हें। इंसान को तो लालसा लगी रहती है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। परमात्मा गलत करता है, ये नहीं करता। मंदिर में रोज जाता, मत्था टेकता आ जाता देख के, लेकिन उसके
कार्य में कोई तब्दीली बदलाव नहीं आया। कहने लगा परमात्मा से रोजाना मांगता तो मुझे कुछ नहीं देते, न्याय नहीं करता परमात्मा। बोला कि यहाँ खड़ा है बैठा है, लेकिन मुझे अगर टाइम मिल जाए तो मैं कर दूँ। एक दिन सुनते सुनते परमात्मा ने कह दिया भाई तू मेरी जगह खड़ा हो जा और मैं तेरी तरह इंसान बन के दुनिया में देख लूँ क्या हाल है। बोला कि मुझे तो एक दिन बना देगा तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा। बोला क्या जा। परमात्मा ने उसको अपनी जगह दे दी मंदिर में, उस मूर्ति की जगह, वो खड़ा हो गया। तो क्या देखता है, देखते देखते एक आदमी आया, उसने बेचारे ने मन्नत मांगी कि प्रभु बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हो चुका, अब तो जीना भी मुहाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं, खाने ना, बच्चे भी तड़पते हैं, मुझे कुछ ना कुछ दे, मेहरबानी करो कुछ ना कुछ। वो तो ये बात कह रहा था, तो इतनी देर में एक अमीर आदमी आया, उसका कहीं बटुआ गिर गया था। जब वो गरीब मुड़ा तो उसने देखा बटुआ पड़ा, उसने उठा लिया। मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या करवा दे। सोचा कि प्रभु सुनता तो है, लेकिन टाइम लगा दिया, बटुआ दे दिया भर के। खोल के देखा नोटों से भरा था, क्योंकि अमीर आदमी का था बटुआ, गरीब आदमी तो रखते ही नहीं, गरीब आदमी बटुआ कहाँ से आएगा। खोल के देखा नोटों से भरा। बोला भाई सुनता तो है, हमारी कमी थी। और वो देखने लग रहा जो इंसान था और वो परमात्मा के रूप में खड़ा। बोला कि देख इस अमीर का तो बटुआ पड़ा है और इसने गरीब ने उठा लिया। वो जब जिसका बटुआ हुआ था वो थोड़ी देर के बाद में मुड़ के आ गया कि और तो कहीं मैं गया नहीं, मंदिर में गया था, वहाँ झुका था, वहाँ गिरा होगा। देखा इधर उधर, बोला बटुआ गिर गया, मेरा बटुआ नहीं मिला। ये क्या हुआ भाई, मंदिर में ऐसी पवित्र जगह में आके भी बटुआ गिर गया। तो वो तो इंसान वाली बुद्धि थी, मूर्ति बन के खड़ा था, उसको तो पता था। बोला मेरे को तो पता है कि बटुआ इसका गिरा, ले गया मटा गरीब, बहुत गलत बात होगी। इतनी देर में और एक पानी के जहाज में से उसको जाना था, वो आशीर्वाद लेने के लिए आया कि प्रभु आशीर्वाद दे, लंबी यात्रा है, मैं व्यापारी आदमी, दूर जाना, सामान लेके आना, अच्छी तरह से मुझे आगे पहुंचाना, जब वापस आऊँ तो भी ठीक ठाक। तो उसने कहा कि चोर ये है, और कोई आदमी नहीं आया। उसने पकड़ लिया। अब जो आदमी ताकतवर हो, पैसे वाला हो, चलती वाला हो, राजनीति वाला हो, तो उसकी तो चलती है, कर दिया। पुलिस में फ़ोन, पुलिस आई है, उसको पकड़ के ले गई। उस आदमी ने सोचा देख कितना कमाल है, बटुआ इसका गिरा, गरीब लेके चला गया, ये बेचारा आशीर्वाद लेने आया था और इसका उल्टा काम कर दिया। आखिर इसको बोलना ही पड़ गया। ने बोला सुनो भाई ये चोर नहीं है, छोड़ो इसको। देखा मुड़ के, ओ आज तो प्रभु ने बोल के बता दिया। बोला ये चोर नहीं है, चोर तो गरीब आदमी बटुआ वो ले गया, छोड़ो इसको। उसको छोड़ दिया। शाम का टाइम हुआ, प्रभु बोले आजा भाई तू मेरी जगह आ जा। बोला क्या काम किया तूने आज सारा दिन में, मुझे रोजाना कोसता था। बोले आज मैंने बहुत नेक काम करा कि एक आदमी आज बेकार में पकड़ा गया था और उसको बेचारे को सज़ा मिलती और उसकी गलती भी नहीं थी। बोले अरे मूर्ख आदमी, प्रभु के कामों को और सतगुरु के कामों को अगर ये जीव समझ जाए तो फिर क्या है, इसीलिए तो इसकी समझ से बाहर होती हैं ये बातें। बोला किस तरह। ने बोला जिस जो आदमी आया था आशीर्वाद लेने के लिए, वो मन नहीं पकड़वाया था उसको, ये रचना मेरी रची हुई थी, क्योंकि उसका जहाज डूबना था, और वो जहाज डूबेगा तो साथ में वो डूबेगा। उसको बचाने के लिए मैंने वो बटुआ उसको दिला दिया ताकि पुलिस पकड़ के उसको रोक लेती, वो घड़ी टेम ऊख जाती, वो डूबता नहीं। बोला ओहो ये तो बहुत गलती हो। इसीलिए हम भी ये गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं ये कर लें वो कर लें, लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है। हम फिर दोष निकालते हैं। ये दोष निकालने की बजाय हर काम में संत क्यों कहते हैं कि हरी इच्छा, मौज मालिक की, उसकी रजा,